आजकल ये सुनना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि यंग और मिडिल एज इंडियंस हार्ट अटैक की वजह से अपनी लाइफ लूज कर रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस मेनली हार्ट अटैक अप्रॉक्सीमेटली 28% डेथ का रीजन बन चुकी है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडियन लोगों में हार्ट अटैक जो होता है वो 10 साल पहले हो जाता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइफस्टाइल शिफ्ट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, स्ट्रेस और भी बहुत कुछ जो कि इंडियंस के हेल्थ के लिए अलार्मिंग सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। Hi all, welcome back to my channel. I am Madhur, a PhD researcher in health sciences और मैंने कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है अपनी थीसिस के लिए। तो मैंने सोचा कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करी जाए। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही क्रिटिकल एंड अर्जेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया में बढ़ते हार्ट अटैक्स और उसके रीजंस के बारे में। हम जानेंगे इंडियंस वो भी यंग एज में हार्ट अटैक के इतने रिस्क में क्यों हैं। तो अगर आप और आपका कोई लव्ड इन रिस्क फैक्टर्स को समझ के प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, हार्ट अटैक इंडिया में सबसे बड़ा रीजन है डेथ का। माना जाता है कि हर 4 डेथ्स में से एक डेथ हार्ट अटैक की वजह से ही होती है। इसमें और ज्यादा ट्रबल वाली बात यह है कि 52% कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डेथ्स 70 से कम एज के लोगों में होती है। द लैंसेट में रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई जो ये हाईलाइट करती है कि इंडियंस में कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का इशू का एज ऑफ ऑनसेट वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में करीब 10 इयर्स पहले है। इसका मतलब ये है कि जहां यूएस में एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक विक्टिम की 55 इयर्स होती है, वहीं इंडिया में ये 30 इयर्स है। और कई सारे केसेस में आजकल ये भी देखा गया है ये एज घट के 25 इयर्स हो गई है। और सिर्फ ये एक स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये हार्ट अटैक राइज इतने हो क्यों रहे हैं हमारी पॉपुलेशन में। तो इसका एक मेजर फैक्टर है रैपिड लाइफस्टाइल चेंजेस। हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30% ऑफ द इंडियंस एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसमें सबका जो स्क्रीन टाइम है वो काफी ज्यादा हाई होता है और उसके साथ ही साथ वर्किंग आवर्स भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन की एक्टिविटी लेवल है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होता जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी पहले इंडिया में ट्रेडिशनल फूड डाइट होती थी वो होल ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट में रिच होती थी, अब हमारी डाइट को भी धीरे धीरे फास्ट फूड एंड प्रोसेस्ड फूड रिप्लेस कर रहे हैं, जो सॉल्ट, शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स में काफी ज्यादा हाई होते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ओवर 70% ऑफ अर्बन इंडियन पॉपुलेशन हाई सैचुरेटेड फैट्स एंड शुगर वाली डाइट कंज्यूम करते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और यही हमारे लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस एक मेजर रीजन बन जाते हैं हमारे बढ़ते हार्ट अटैक रेट का। एक और बड़ा फैक्टर है हमारी पॉपुलेशन में हार्ट अटैक को बूस्ट करने का, वो है स्ट्रेस। इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेस कंट्रीज में से एक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक 89% ऑफ इंडियंस स्ट्रेस फील करते हैं अपनी डेली लाइफ में। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रेशर और सक्सेस का प्रेशर लोगों को हर एज में इम्पैक्ट कर रहा है। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा हार्ट वीक होने लगता है। पुअर स्लीप एक और फैक्टर है जो हमारे हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी ने बताया कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनका कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस डेवलप करने का रिस्क 33 to 35% बढ़ जाता है। इंडिया में लाइफस्टाइल चेंजेस एंड स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के चक्कर में स्लीप डिसऑर्डर जैसे इश्यूज भी बहुत ज्यादा कॉमन है और ये स्लीप डेप्थ
एक साइलेंट फैक्टर है हमारे हार्ट हेल्थ को बिगाड़ने में। अब थोड़ी जेनेटिक्स की बात करते हैं। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि हम साउथ एशियन स्पेशली इंडियंस हार्ट डिसीजेस के लिए एक यूनिक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रखते हैं, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस के लिए। द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में पब्लिश्ड रिसर्च के मुताबिक इंडिया में इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हायर बॉडी फैट परसेंटेज का रिस्क होता है डिस्पाइट हैविंग लोअर बॉडी मास इंडेक्स, जो डायबिटीज एंड हार्ट डिसीजेस की वर्नेबिलिटी बढ़ा देता है। साउथ एशियंस में स्मॉल आर्टरीज एंड मेटाबॉलिक इश्यूज का रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, जैसे कि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडियन पॉपुलेशन में हार्ट डिसीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो बैलेंस डाइट रखने के बाद भी हमारे जेनेटिक कंपोनेंट इंडियंस को हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क पर हमेशा रखते हैं। एक और मेजर इशू है जो प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स्ट बना देता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, वो है हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस एंड टाइमली डायग्नोसिस की कमी। अकॉर्डिंग टू न्यू इंडिया एक्सप्रेस, बहुत से इंडियन स्पेशली जो इंडियंस रूरल एरिया में रहते हैं उनमें देखा गया है कि हेल्थ केयर एक्सेस की कमी की वजह से अराउंड 40% ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस लेट डायग्नोज किए जाते हैं और काफी लोग चेस्ट पेन, फटीगनेस या ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये कुछ नहीं है, कोई सीरियस इशू नहीं है, ये कोई माइनर सिम्टम्स ही हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ही ठीक हो जाएंगे। हमको अपने इंडियन सोसाइटी में यही सोच बदलनी है। याद रखिए, अर्ली साइंस को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें सीरियस लेना किसी की लाइफ बचाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या फिर आप काफी जल्दी थक रहे हो, ये सारे सिम्टम्स प्लीज आप इग्नोर मत करिए और जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प सीख करिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन में हार्ट अटैक के रिस्क बहुत कम हो जाए। पहला पॉइंट है डाइट एंड एक्सरसाइज। द लैंसेट पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट कंज्यूम करना जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर एंड प्रोटीन रिच होती है और एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स एक्सरसाइज करना हार्ट डिसीज के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, रूटीन चेकअप। रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की हिस्ट्री रही है तो। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट अर्ली रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन, योगा और अपने वर्क के टाइम थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेना, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को 30% तक मिनिमाइज कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, क्विट स्मोकिंग। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्मोकिंग करने से आपका हार्ट अटैक होने का रिस्क 50% तक बढ़ जाता है। अगर आप स्मोकर हैं तो आप ट्राई करिए, आप अपनी स्मोकिंग इनटेक कम करें और धीरे धीरे उसे आप छोड़ दें। पॉइंट 5, गुड स्लीप। आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी हार्ट हेल्थ को। अब ये सारे रिकमेंडेशंस कोई नए नहीं हैं, बट ये सारे रिकमेंडेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मुझे 100% यकीन है ये सारे रिकमेंडेशंस में कुछ तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होंगे या फिर आपकी फैमिली में भी पता होंगे, बट हमारी इंडियन सोसाइटी इतनी स्ट्रिक्ट है, उनको कुछ फॉलो नहीं करना। हमको अपनी सोसाइटी में यही चेंज लाना है, क्योंकि इन छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आप अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रख सकते हैं। सो एज अ नेशन हमें हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। गवर्नमेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और कम्युनिटीज को मिलके हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अबाउट हार्ट डिसीजेस एंड प्रिवेंटिव केयर के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने चाहिए। और हम सबको भी एज अ इंडिविजुअल लेवल पर अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। ये वीडियो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और अवेयरनेस स्प्रेड करिए। और अगर आपको ऐसी ही डिटेल वीडियो डायबिटीज पे देखनी है तो मैं आपको लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही कमेंट्स में मेरे साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा कि आपको क्या क्या स्ट्रगल आ रही है एक गुड लाइफस्टाइल मेंटेन करने में या फिर अवेयरनेस स्प्रेड करने में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।